हाय दोस्तों, एबीसी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं। आज की विषय वस्तु है प्राकृतिक आपदाएं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं दो शब्दों से मिलकर बनी है। नंबर 1 प्रकृति और नंबर 2 आपदाएं। तो आइए पहले समझते हैं प्रकृति क्या है। प्रकृति वे घटनाएं अथवा क्रियाएं हैं जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रकृति कहलाती हैं जैसे वर्षा का होना, आंधी आना, चक्रवात आना, बादलों का गरजना इत्यादि। आइए अब समझते हैं आपदाएं क्या हैं। आपदाएं वे घटनाएं हैं जिनसे मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा होती है, हानि होती है, आपदाएं कहलाती हैं। साथियों, अब समझते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं क्या है, अर्थात प्राकृतिक आपदाओं की परिभाषा। वे प्राकृतिक घटनाएं अथवा क्रियाएं जिनसे मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानि होती है, पीड़ा होती है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 आंधी, नंबर 2 तूफान, नंबर 3 चक्रवात, नंबर 4 अतिवृष्टि, नंबर 5 अनावृष्टि, इसे अकाल भी कहा जाता है। नंबर 6 ओला, नंबर 7 बर्फबारी इत्यादि। जब किसी जीव द्वारा, किसी कीट द्वारा किसानों को हानि पहुंचाई जाती है, जिसमें टिड्डियां प्रमुख हैं, तो उन्हें भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार जब नीलगायों का प्रकोप अधिक हो जाता है, वो किसानों को भिन्न भिन्न प्रकार से हानि पहुंचाने लगती हैं, तो उन्हें भी प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में रखा जाता है। आइए अब जानते हैं सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 आंधी। साथियों, आंधी से तो सभी परिचित होंगे। भारत में आंधियाँ ग्रीष्म ऋतु में आती हैं। जब आंधी आती हैं तो अपने साथ धूल, मिट्टी, कूड़ा करकट, फसलें और जो भी हल्की फुल्की गंदगी होती है उसको उड़ा ले जाती हैं। आंधी की रफ्तार 85 से लेकर 95 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। आइए जानते हैं नंबर 2 तूफान। साथियों, आंधी और तूफान में ज़्यादा अंतर नहीं है, किंतु आंधी की अपेक्षा तूफान ज़्यादा खतरनाक होता है। तूफान में भी तेज़ हवाएं होती हैं, किंतु इन हवाओं का जो वेग है या गति है वो आंधी से ज़्यादा होती है। तूफान आंधी की अपेक्षा 95 से लेकर 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं बहती हैं। जब तूफान आते हैं
जिस रास्ते से तूफान गुजरते हैं अपने पीछे बर्बादी छोड़ जाते हैं, जिसमें फसलें, पेड़ पौधे गिर जाते हैं और बिजली के पोल टूट जाते हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है, संचार व्यवस्था ठप हो जाती है, यातायात ठप हो जाता है इत्यादि। आइए अब जानते हैं आंधी और तूफान से होने वाले लाभ तथा हानियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं लाभ से। तो आंधी और तूफान से होने वाले प्रमुख लाभ निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, दूषित हवा के स्थान पर शुद्ध हवा स्थानांतरित हो जाती है। नंबर 2, जब आंधी अथवा तूफान समुद्री मार्ग से चलते हैं तो ऊंची ऊंची लहरें उठने के कारण समुद्र में पाए जाने वाली कीमती वस्तुएं जैसे मोती हैं, सीप हैं, शंख हैं इत्यादि किनारों की तरफ आ जाते हैं, जो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। आइए अब जानते हैं आंधी और तूफान से होने वाली हानि के बारे में। तो नंबर 1, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। नंबर 2, फल वृक्षों के फल झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं। नंबर 3, रोड पर या रोडों के किनारे जो वृक्ष खड़े होते हैं वो रोडों पर गिर जाते हैं। नंबर 4, विद्युत पोल टूट जाते हैं जिससे विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है। नंबर 5, टेलीफोन तार टूटने से संचार व्यवस्था ठप हो जाती है। नंबर 6, वृक्ष या पोल टूटने से जान और माल की हानि की भी संभावना बनी रहती है। तो ये थे आंधी और तूफान से होने वाले लाभ और हानियाँ। आइए शुरू करते हैं नंबर 2, चक्रवात। चक्रवात भी शाब्दिक दृष्टि से 2 शब्दों से मिलकर बना है, चक्र और वात। चक्र का अर्थ होता है कोई गोल गोल चीज़ जो कि घूमती हो, और वात का अर्थ होता है वायु। जब वायु गोल गोल घूमती है तो उसको हम चक्रवात कहते हैं। जब 2 विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में मिलती हैं तो उस परिस्थितियों में चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात आंधी व तूफान से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। चक्रवात की स्पीड कभी कभी 250 से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। साथियों, आपने कुछ चक्रवातों के नाम सुने होंगे जिसमें टाइफून, साइक्लोन, विली विली इत्यादि प्रमुख हैं। साथियों, चक्रवात को भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे मैक्सिको की खाड़ी में हरिकेन और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन। आइए अब शुरू करते हैं नंबर 3, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि से आशय वर्षा का आवश्यकता से अधिक होना माना जाता है। जब वर्षा आवश्यकता से अधिक होती है तो किसानों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देती है, जैसे कि
खेतों में बाढ़ आ जाती है, जिससे कृषि क्रियाओं का अच्छे से संपादन नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप फसलों की बुवाई लेट हो पाती है। नंबर 2, मृदा कटाव की समस्या बनी रहती है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी खड़ी फसलें अत्यधिक वर्षा से बर्बाद हो जाती हैं, गिर जाती हैं। आदि प्रकार से अतिवृष्टि किसानों को हानि पहुंचाती है। आइए अब शुरू करते हैं नंबर 4, अनावृष्टि। साथियों, अनावृष्टि को अकाल भी कहते हैं। अकाल ऐसी परिस्थिति है जिसमें वर्षा सामान्य से बहुत कम अथवा ना के बराबर होती है। ऐसी परिस्थितियों में जो कृषि सिर्फ वर्षा के ऊपर निर्भर थी वह नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप कभी कभी किसानों को खाने पीने के भी मांदे पड़ जाते हैं। इस प्रकार से अनावृष्टि अतिवृष्टि से ज़्यादा घातक व खतरनाक है। अनावृष्टि में भूमिगत जल स्तर एकाएक नीचे चला जाता है, तो कभी कभार तो पीने के पानी तक की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। साथियों, आइए शुरू करते हैं नंबर 5, ओलावृष्टि। ओलावृष्टि से आशय वर्षा के साथ बर्फ के छोटे छोटे गोलों का गिरना है। ओलावृष्टि से जनमानस को तो हानि होती ही है, इसके साथ साथ किसानों को भी बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। जब कोई फसल खड़ी होती है और ओलावृष्टि हो जाती है, अर्थात ओले पड़ जाते हैं, तो वह फसल पूरी तरह से टूट जाती है और टूटकर नीचे की ओर गिर जाती है। यदि किसी फसल पर फल आ रहे हैं तो वो फल गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। फूल आ रहे हैं तो वो भी टूट जाते हैं। यदि कोई किसान खेतों में फंस जाता है तो ओले की चोट से कभी कभी उसकी जान भी चली जाती है। तो इस प्रकार ओलावृष्टि किसानों व आम जनता के लिए बहुत ही घातक है। आइए अब शुरू करते हैं नंबर 5, टिड्डी दल। साथियों, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2-4 दिन पहले की ही बात है, जब इटावा में टिड्डियों का एक दल आया था। टिड्डी दल जिस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, जिस फसल से होकर गुजरते हैं, जिस फसल के ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, उस फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और इतना ही नहीं, अपने पीछे एक तबाही छोड़ जाते हैं जो टिड्डियों के अंडे के रूप में होती है। इनके अंडे बेलनाकार होते हैं और एक टिड्डी कम से कम 80 से 100 अंडे मिट्टी में दे जाती है और आगे निकल जाती है। जब इन अंडों से बच्चे होते हैं तो आने वाली फसल को वो बच्चे हानि पहुंचाते हैं। साथियों, आइए शुरू करते हैं नंबर 7, नीलगाय। कभी कभार नीलगायों की संख्या तादाद से ज़्यादा हो जाती है तो किसानों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने लगती है। नीलगायें खड़ी फसल को खा जाती हैं, चर जाती हैं और अपने पैरों तले रौंद देती हैं। इस प्रकार किसानों को नीलगायों से बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं किसानों के लिए किसी दुर्घटना से कम नहीं है। साथियों, इसी के साथ आज की क्लास और अध्याय जो प्राकृतिक आपदा था समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ अगली क्लास में फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।